प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सिजिल। मिशन सिजिल पर जो सुबह जो फर्स्ट पार्ट में आपने देखे है आतशखास और उसके बाद सूर्य की किरण से जो आग लगाने वाला पोर्शन, मैंने बोला था कि बीच में एक पोर्शन आएगा जो विवेकानंद के बारे में होगा। तो ये है पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में आपका आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एकदम लाइफ चेंजिंग फैक्टर होके आए, लाइफ चेंजिंग फैक्टर होके आए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या है हमारी। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर आपके पास है तो आपका ये है ब्रह्मास्त्र। ओके, हिंदी में जिसको बोले ब्रह्मास्त्र, अगर ये जिसके पास है वो IAS बनता ही बनता है। ओके भैया, बनता ही बनता है भैया, इसमें कोई लेकिन दुर्वाय नहीं है। ओके, ये स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने कुछ बातें बोले हैं और इनके पास कंसंट्रेशन पावर इतना था कि जर्मनी वाला लाइब्रेरी का कहानी तो आपको पता है, उसी कहानी के बारे में हमारी ये मिडिल पार्ट वाला पोर्शन है। ओके, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितने बोले उतना ही कम पड़ेगा, वो उतना ही कम पड़ेगा दोस्तों। तो इन्होंने बोला है राइज एवोक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो इनके कहने का मतलब ये है, अगर आप तब तक ना रुके जब तक आपके गोल या ड्रीम्स पूरा ना हो, आप टारगेट फुलफिल ना हो। ओके, आपका जब तक टारगेट फुलफिल ना हो तब तक आप उसमें लगे रहें, कमर कस के लगे रहें, ऐसे नहीं लगे रहे, कमर कस के लगे रहें। ओके दोस्तों, देखिए वो कह रहे हैं कि नेवर थिंक योर सेल्फ वीक। तो आपको ये कभी भी सोचना नहीं है आप वीक है, आप दूसरे से कमज़ोर है। ये विवेकानंद की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है दोस्तों। विवेकानंद जी की तो कितने महान थे। आप अगर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम सर्विस का एग्ज़ाम दे रहा, तो आपको पता ही होगा कि विवेकानंद जी कितने बड़े महान व्यक्तित्व थे। चिकागो के धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिए थे, वो भाषण के बारे में मुझे मतलब व्यक्त करने का शब्द नहीं है मेरे पास। ओके, तो मैं इसी के लिए बताना चाहूँगा कि विवेकानंद जी कितने बड़े महान व्यक्तित्व थे और रामकृष्ण जी के शिष्य थे, ये तो आपको पता ही है। उनकी वाणी है यू नेवर थिंक योर सेल्फ वीक। तो वही बात मैं कहता हूँ डेली हर वीडियो में, आई कैन डू इट, आई डू इट। इसका मतलब ये है मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं करके ही दम लूँगा। ओके, आई कैन डू इट मतलब मैं करके ही दम लूँगा। ओके, आई विल डू इट, मैं करके ही दम लूँगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करके ही दम लूँगा। जिसके विवेकानंद की वाणी आज से और एक ऐड हो चुका है, नेवर थिंक योर सेल्फ वीक, नेवर थिंक योर सेल्फ वीक। दोस्तों, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, तो दूसरे आदमी बलवान बन के आपके साइड से निकल जाएगा। आप सोचते रह जाएगा मैं दुर्बल हूँ, मैं वीक हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं वीक हूँ। ओके, तो कभी भी नहीं सोचना है कि आप दुर्बल हैं, आप वीक हैं। ओके, और आई कैन डू इट, हमारा जो चैनल का लोगो है यहाँ पर ही मैच हो जाते हैं विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी ने जो कहा है दोस्तों, ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं ओके, ये जो शब्द है, ये शब्द इसके साथ मैच करता है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, तो आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे और अपने पढ़ाई में कस के टाइम दें। ओके, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, वी आर वट आवर थॉट्स हैव मेड अस। तो हमारी चिंता ही हमारे लाइफ को गठन करते हैं। ओके, सो टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। आप जैसे सोचोगे ऐसे पाओगे। ओके, जैसे सोचोगे कहने का मतलब ये है, जैसे सोचोगे वैसे पाओगे दोस्तों। तो ये सोचना बहुत बड़ी चीज़ है और सोच से हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। जैसे आप सोचते हो जैसे करते हो, जैसे सोचते हो वैसे करते हो, जैसे करते हो वैसे भरते हो। ठीक है, ये कहानी और एक बात जुड़ा है हमारे लाइफ के साथ कि जैसे सोचते हो वैसे करते हो, जैसे करते हो वैसे भरते हो। अर्थात आप जैसे सोचते हो वैसे करते हो और वैसे आपको फल मिलते रहते हैं, फल मिलते रहते हैं। वर्ड्स आर सेकेंडरी, वर्ड्स आर सेकेंडरी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है थॉट्स लाइफ, थॉट्स ट्रैवल फार। तो चिंता बहुत दूर आगे जाता है। ओके, ये विवेकानंद जी का जो शब्द है यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। विवेकानंद रीड 1000+ books in overnight. Once a librarian in London checked him by asking a question from spiritual book having 1000 pages
and more pages. Okay, what Vivekananda returned the book to library. The very next day he took Vivekananda answered all the questions of what he asked. तो जितने उन्होंने सवाल पूछे स्पिरिचुअल बुक्स है उन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिए हैं। तो इतने 1000 एंड मोर पेजेस के बुक्स में से कई से भी प्रश्न उन्होंने निकाले तो सारे प्रश्नों का उन्होंने जवाब जैसे दिया है जैसे अभी अभी पढ़ के आए हैं। ओके, बट इट डज नॉट मीन ही read without opening it, and he read by grasping important words of every page and acquiring a meaning by composing together. उसके बाद ये कहता है, देखिए आगे कितना बड़े शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर। The power is incredible. Even we people can collect the meaning of few sentences without reading every single words of it. Okay, but cannot a whole book which contains more number of pages that too in single day. Okay, तो विवेकानंद जी ने जैसे बनाया किए है वैसे हम नहीं कर सकते, बट हम कुछ हद तक कर सकते हैं। आगे ये कह रहे हैं, देखिए आगे लाल कलर में जो प्रिंट किए हुए हैं, टाइप किए हुए हैं, वो कह रहे हैं स्वामी जी हैड अनडिवाइडेड अटेंशन एंड क्लीन फोकस दैट मेड हिम डू सच थिंग्स एफर्टलेसली। तो यहाँ पर अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन एंड क्लीन फोकस बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। जो अनडिवाइडेड फोकस एंड कंसंट्रेशन के बारे में हमारी आतशबाज़ और जो सनरेज है, ओके, सनलाइट है, उसके बारे में जो वीडियो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर और एक बात आती है अर्जुन का आई ऑफ द बर्ड्स। ओके, देखिए हर आदमी टारगेट्स ले रहा है तो उसको कई सारी चीज़ पत्ते दिख रहा है, इसके ये पेड़ों का जो ब्रांचेस है इसको भी दिख रहा है, ठीक है। बाकी सारे सबको ये जो बादल है ये भी दिख रहा है इनको, लेकिन अर्जुन जब टारगेट लिया है तो उसको ओनली ये जो चिड़िया की जो आँखें है, ये चिड़िया की आँखें ही दिख रहे, बाकी सारे यहाँ पर मतलब धुंधला दिख रहा है। ओके, चिड़िया की आँखें कितनी बड़ी होती है तो उसी को इतना बड़ा करके दिखाया गया है, मतलब ओनली ही सीज ओनली द आई ऑफ द बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए और एक वो दूसरे साइड से ये भी और उल्टा साइड से दिखाया जा रहा है कि उसको ओनली चिड़िया की आँखें दिखाई दे रहा है। ओके, इसका ओनली चिड़िया की आँखें दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है इनके टारगेट्स एंड जो कंसंट्रेशन एंड क्लीन फोकस है उसी के प्रदर्शन ये है। तो इसके साथ और एक चीज़ आता है, जो ये टारगेट और एक बार लिया था मच्छी की आँखों को देखकर। ओके, पानी में जो मच्छी तैरता हुआ मच्छी को देखकर टारगेट लिया था। ओके, देखिए ये भी वही बात है कि आपका अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन और क्लीन फोकस, अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन और क्लीन फोकस, अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन और क्लीन फोकस। दोस्तों आपका जैसे मैंने बोला ना, अब जैसे सोचोगे वैसे करोगे, जैसे करोगे ऐसे पाओगे, यही चीज़ है। तो आपको अपना सोच, जो विवेकानंद जी ने बोला है, नेवर थिंक योर सेल्फ वीक। ओके, नेवर थिंक योर सेल्फ वीक है। तो आपको कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, दूसरे के साथ बराबर हिस्से में आपको सोचना चाहिए ज़िंदगी में, जैसे कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी ये जो आपको कहानी बताया, इसी से आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो शायद आपके ज़िंदगी में क्या यू टर्न ला सकता है। ओके, और जिसको ये बात समझ में आई जी, ये कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, जो आतशबाज़, सूर्य ग्रहणी, जो मच्छी वाले आँखें, चिड़िया की आँखें, ये सारे चीज़ विवेकानंद जी के बानी, विवेकानंद जी के जो लाइब्रेरियन के साथ जो घटना हुई है, ये सारी चीज़ों से ये निर्देश आती है ये कि कंसंट्रेशन हमको अनडिवाइडेड चाहिए। हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चिंता छोड़ के हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत दूर आगे जाना है। सो हम क्या करेंगे, हमारे अनडिवाइडेड कंसंट्रेशन और क्लीन फोकस को टारगेट रखें। हम हमारे ज़िंदगी में जो ड्रीम्स, जो सपना हमने देखी है उसके पीछे भागना है। हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं भागना है जब तक नहीं हमारे ड्रीम्स में सक्सेस ना आए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं बोलूँ कि अगले 2 साल में आप अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो, आज है 18 तारीख, होली के दिन, ओके, 18 मार्च 2022, ये दिन में आप अपने आप को बदल लो। ओके, बदल लो और अपने लाइफ में ध्यान दो। ओके, ध्यान दो कि आप जैसे कि अपने जीवन में
आगे बढ़ सकूँ। दोस्तों इस बात के साथ हम ख़त्म करते हैं, हमारे अगले पार्ट इससे कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।